कि खूब संस्कारी हो। जब सत्संग में आना हो तो देवियों को पहले स्थान दिया जाता है और आज देवी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री जब इंदिरा गांधी बनी तो लोगों को बहुत आश्चर्य लगता था कि अरे नारी होकर के देश की रक्षा कर रही है, नारी होकर के इतने बड़े पद में गई है। लोगों को बहुत आश्चर्य लगता था और आज हर नारी आगे कदम बढ़ा रही है, आगे चल रही है, मुख्यमंत्री बन रही है, प्रधानमंत्री बन रही है और राष्ट्रपति भी बन रही है। देश का बागडोर नारियों के हाथ में है, कम बड़ी बात है। इसलिए देवियों को चाहिए, नारियों को चाहिए, घर को, परिवार को, समाज को बनाना है, संवारना है, सुधारना है तो खुद के जीवन को संस्कारित करें। अभी पूज्य श्री साहेब जी की वाणी सुनने आए हैं ना, साहेब जी को संस्कार कहाँ से मिला? सबसे शुरू उनकी माँ से तो मिला। इसलिए नारियां जागृत हो जाए ना तो बड़े बड़े देवता जिनके हम चरण पूज रहे हैं वो देवता भी आप सबसे संस्कारित हो सकते हैं और आप सबके गोदी में खेलने वाले बच्चे महान बन सकते हैं। इसीलिए संतों ने कहा है, नारी तू नारायणी कर अपनी पहचान, पीर पैगंबर ऋषि मुनि तेरी गोदी से हुए महान। नारी देश की जग जाए अगर युग स्वयं बदलता जाएगा और देवी दिव्य चिंतन जगाए अगर हर मनुष्य देव बन जाएगा। अगर देवी दिव्य चिंतन जगा लेना तो हर मनुष्य देवता बन जाएंगे। देवता बनाने की जरूरत नहीं, खुद देवता बन जाएंगे। ऐसा कैसे होगा? क्योंकि पहले एक बच्चा माँ के गर्भ में ही तो आता है और माँ का संस्कार बच्चे का संस्कार होता है। एक माँ आश्रम में आई तो बच्चा 2 साल का भी नहीं हुआ था, इतना अमृत खाता था जिसको जाम कहते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा में, बहुत जाम खाते थे। तो आश्रम में आए ना तो इतना बड़ा जाम सुधार करके तो बच्चा खाने लगा, पूरा खा लिया। तो उनके मम्मी पापा बताए, साहेब इसको जाम इतना पसंद है, इतना प्रिय है, कुछ मत दो, लेकिन जाम दो तो बहुत खाता है। और हम लोग मार्केट से जाते हैं ना तो कहीं से भी जाते हैं जाम ही खरीद करके ले जाते हैं, ये बच्चा बहुत खाता है। तो मैं पूछी उनकी माँ से, क्या आप जाम पहले खाती थी क्या? कहे हाँ साहब बहुत खाती थी। तो मैं कही कि गर्भ में रही तो जाम खाती थी क्या? कहा साहब जाम का सुगंध ही मुझे बहुत अच्छा लगता था, फिर खाना तो पूछिए ही मत। मैं कही इसी का संस्कार ही तो पड़ा है। देखो आप गर्भ में जाम बहुत खाती थी तो बच्चे जाम से बहुत प्रेम करने लग गया है। तो सज्जनों, माताओं, माँ का संस्कार बच्चे का संस्कार होता है, माँ का खान पान बच्चे का खान पान होता है, माँ का रहन सहन बच्चे का रहन सहन होता है। कितनी सावधानी चाहिए माताओं को रहने के लिए, खाने के लिए और जीने के लिए। इसीलिए तो कहते हैं ना, माला बनाने के लिए एक फूल नहीं, बहुत फूल चाहिए माला बनाने के लिए। दीपक सजाने के लिए एक आरती ही नहीं, बहुत आरती चाहिए। समुद्र बनाने के लिए लाखों बूंद भी कम है, परंतु एक अकेली स्त्री काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। घर स्वर्ग में तब बन सकता है जब एक स्त्री समझदार हो, शिक्षित हो, संस्कारित हो, और इनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और ये सब कहने सुनने देखने में भी आता है। एक लड़की रही, एकता नाम की लड़की, वो बहुत संस्कारित रही। पहले तो कुछ नहीं जानती थी, साहेब क्या है इसको जानती भी नहीं थी, और ऐसे घर में उनका जन्म हुआ था। पढ़ाई लिखाई कर रही थी लेकिन कभी संतों को देखी नहीं थी। जब संत को देखना हुआ, मिलना हुआ और संत कहे कि चलो गुड़िया भजन गाना, तो कहे कि साहेब भजन क्या होता है, भजन किसे कहते हैं आप बताइए। एक छोटे से बच्चे भी भजन को जानते हैं, लेकिन वो लड़की भजन क्या है, भजन किसे कहते हैं उसको भी कभी जानती नहीं थी और कभी सुनी नहीं थी। सुनी रही होगी लेकिन जानती नहीं थी कि भजन है। और वही लड़की धीरे धीरे संतों से जुड़ती गई। कभी संत को देखी भी नहीं थी तो उनको लगता था संत कैसे होते होंगे, कैसे जीते होंगे। अब उनके मन में भावना बन गई कि मैं संतों से मिलूं, संतों से जुड़ूं। जब उनको किसी ने बताया कि संत आए हैं तो लड़की कहने लगी, अच्छा संत कैसे हैं, कैसे दिखते हैं?
वो पूछने लगे। तब उनके साथी बताई कि वो सफ़ेद सफ़ेद पहने हैं, सिर में बाल नहीं है। बताइए, ऐसी लड़की थी। उनका खान पान भी उनके घर में सही नहीं था, रहन सहन तो पूछिए ही मत। ऐसा जीवन था उनका, और वो भजन क्या है उसको भी नहीं जानती थी। लेकिन वो लड़की धीरे धीरे संतों से जुड़ते जुड़ते इतना जुड़ी, इतना तन मन से लगी, खुद साधना भजन में लग गई, सत्संग भजन करने लगी। और उनके घर के लोग कभी संतों के पास गए नहीं थे, भजन को जानते नहीं थे। घर के लोग, खान पान भी शुद्ध नहीं था, उनका रहन सहन भी शुद्ध नहीं था। ऐसे घर में वो लड़के जब सत्संग करने लगे ना, तो पूरा घर ही बदल गया, खान पान सुधर गया, और संत महात्मा उनके घर में आने लगे। घर के सब लोग सत्संगी हो गए। बताइए, ये कम बड़ी बात है? घर के लोग जिनका खान पान ही सही नहीं था, मुर्गा मांस मटन खाने वाले थे, लेकिन वो लड़के जब संतों से जुड़े तो पूरा घर का माहौल ही बदल गया। उनके घर में संत आने लगे, और संत उनके घर में आने लगे, मेहमान बन गए। और लड़की का जीवन तो एकदम बदल गया, बहुत ही ज़्यादा बदल गया। और उस गांव में ज़्यादा संत नहीं आते थे, लेकिन जब से वो लड़की लगी और सत्संगी हुई, तब से उस गांव में संत महात्माओं का आना शुरू हो गया। सज्जनों, इतने हम संत महात्माओं की बात केवल सुनते रहे और कहते रहे, लेकिन अनुभव हुआ देख करके कि एक लड़की अगर बदल जाए, एक लड़का बदल जाए, एक नारी अगर बदल जाए, तो घर परिवार समाज पूरा गांव बदल जाता है। आंखों से देखने को मिला कि एक लड़की एकता के बदलने से पूरे गांव सत्संगी हो गए और गांव में इतना प्रभाव पड़ा। तो ऐसे होते हैं, हाँ, लेकिन खुद के जीवन में चाहिए परिवर्तन हो, क्योंकि खान पान, रहन सहन, बात व्यवहार, सब कुछ में परिवर्तन होना जरूरी है। और अभी देखने को मिलता है, आज तो सब पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत पढ़ाई लिखाई करते हैं, और पढ़े लिखे हो करके इतने खान पान में बदल जाते हैं, बिगड़ जाते हैं कि ऐसे खाना तो एकदम लोकल समझते हैं। अरे ये का घास फूस खाए कहेंगे। पुराने लोगों को देखो ना, तो पत्ती खाना, भाजी खाना पसंद करेंगे, और आज के जवान लोग को क्या कहेंगे? अरे ये का घास फूस खाते हैं, और उसको मुर्गा मटन तो बड़े प्रेम से खाएंगे। मतलब खाने में कैसी असावधानी, असभ्यता। लेकिन पुराने लोगों को देखना भी पसंद नहीं, खान पान भी पसंद नहीं। ऐसे लोगों के पास जा कर के बैठे, देखे, सुने, समझे, तो जीने की कला मिलती है। तो संत गुरुजनों से जुड़ते हैं तो हर कला आती है, और हर कला जीवन जीने की बात सुनते हैं, समझते हैं, देखने को भी मिलता है। इसलिए देवियों को बहुत आवश्यकता है घर को, परिवार को, समाज को सुधारना, बदलना। खुद को नहीं है, खुद के जीवन को बदलना, घर परिवार को बदलना होता है। इसलिए देवियों के गर्भ में जो बच्चा होता है, वही गर्भ से ही संस्कार मिलना शुरू हो जाता है, तभी से वो बच्चा संस्कारी निकलता है। और कहते हैं ना कि गर्भवती माता जैसे खाती है, पीती है, देखती सुनती है, गर्भ में पल रहा बच्चा को वही प्रभाव पड़ता है। खाना पीना, देखना सुना, सब कुछ प्रभाव पड़ता है। और इतिहास में सुनते हैं, वीर अभिमन्यु को कहाँ से प्रभाव पड़ा था? गर्भ से ही तो पड़ा था। ऐसे बड़े बड़े महात्मा भी हुए, गर्भ से प्रभाव पड़ा। तो जितनी माताएं हैं, माताओं को चाहिए कि खुद संस्कारी हो और सही मार्ग में चले, सही काम करे, तो निश्चित है ये भविष्य जो होगा वो संस्कारी होगा, सुंदर होगा, सुखमय होगा। क्योंकि आज जो बच्चे चिल्लाते हैं ना और हल्ला करते हैं, तो बच्चा है, बच्चे को क्या समझ में। लेकिन ये जरूर जानिए, माँ के गोदी में बच्चा है ना, तो सिर्फ माँ के गोदी में बच्चा ही नहीं है, माँ के गोदी में घर का भविष्य है। इसलिए माँ सिर्फ अपने
बच्चे की सुरक्षा ना करे, अपने घर की सुरक्षा करे। और घर की सुरक्षा कैसे करना है, घर को सुंदर कैसे बनाना है, सुखमय कैसे बनाना है, और घर का भविष्य सुंदर बनेगा तो घर सुखमय होगा और सुंदर होगा। इसलिए माँ सिर्फ अपने बच्चे को न देखे, अपने घर के भविष्य को देखे और भविष्य को देख करके सुंदर संस्कार दे और संस्कारी बनाए, और इससे जीवन सुंदर होगा, सुखमय होगा, शांतिमय होगा। इसलिए हम सबको चाहिए कि जीवन को सुंदर बनाना है, सुखमय बनाना है। तो जैसे संत महात्मा को देख करके हमारे नेत्रों में जब पड़ता है, संतों को देख करके, तो अंदर में भावना बनती है, और भावना बनती है तो हृदय निर्मल होता है, पवित्र होता है। क्योंकि संत महात्मा जो सफ़ेद पहनते हैं ना, तो सफ़ेद को संत बताते हैं कि सात्विकता का प्रतीक होता है, और सात्विकता का प्रतीक सफ़ेद वस्त्र होता है। तो सफ़ेद को देखने से कितना अच्छा लगता है, संतों के जीवन को देखने से और अच्छा लगता है। वैसे ही अच्छा लगते लगते जीवन अच्छा बन जाए तो निश्चित है जीवन सुंदर होगा, सुखमय होगा। ऐसे संतों से हम सब आशीर्वाद ले कि हम सब का जीवन सुंदर हो, पवित्र हो, निर्मल हो, सुखमय हो। यही अपेक्षा के साथ, यही आशीर्वाद लेते हुए मैं अपनी बात को विराम करती हूँ।